नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता और आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। अमित शाह के आवास पर गुरुवार को हुई 1 घंटे की बैठक के बाद भी सीएम का ऐलान नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि मुंबई में 1 दिसंबर को महायुति की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान होगा। 3 दिसंबर को फरीदकोट में सरकारी अस्पताल में दिव्यांग लोगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए विशेष कैंप लगाकर उन्हें बेहतर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई गई। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने संभल हिंसा में मारे गए 5 युवकों को शहीद बताते हुए संभल जाने का ऐलान किया है। वहीं अजमेर दरगाह को लेकर भी बड़ा बयान देते हुए इसको मुसलमानों को परेशान करने की नीति बताया है। मौलाना के बाद जिला प्रशासन में पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। वहीं आईएमसी प्रमुख की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। आईएमएस बीएचयू में 2 दिवसीय दौरे पर आए एम्स निदेशक ने कहा कि जल्द असर दिखेगा। डीन से मुलाकात के बाद रवाना होते समय उन्होंने कहा कि कमियों को दूर करने के लिए नए सिरे से प्लान बनेगा। बीएचयू में मरीजों की सुविधाओं पर रहेगा विशेष जोर, शोध का दायरा भी बढ़ेगा। भारत की अग्रसर और बदलती कृषि व्यवस्था को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई जानकारियां दी। उन्होंने किसानों के हित में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं पर भी विस्तृत चर्चा की। साथ ही कहा कि इस योजनाओं का लाभ उठाकर किसान अपनी खेती बाड़ी को आगे बढ़ावा दे सकते हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि यूपी में 6 कृषि विश्वविद्यालय 2 और खुलने वाले हैं। यूपी के कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिकों की तादाद काफी है। 2 अन्य कृषि विश्वविद्यालय खुलने से नवीन तकनीकों के साथ वैज्ञानिकों के प्रयासों से टिकाऊ कृषि पद्धतियों के बढ़ने के अवसर मिलेंगे। विज्ञान में नौकरी की संभावनाएं, कानून के कई कार्यों में विज्ञान का प्रयोग हो रहा है। बातचीत में उन्होंने कहा कि आजकल छात्रों का कौशल विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ डिग्री बांटी जा रही है। हड़प्पा सभ्यता की खोज के 100 वर्ष पूरे होने की उपलब्धि को लेकर व्याख्यान हुआ। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा गठबंधन के 9 में से 7 सीट जीतने के बाद अब फिर से प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कई विधायक जहां मंत्री बनने के लिए जोड़-तोड़ में जुट गए हैं, वहीं सहयोगी दल भी मंत्रिमंडल में कोटा बढ़ाने की दावेदारी करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि मंत्रिमंडल में फेरबदल जल्दी विधानसभा चुनाव के बाद संभव है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में डीडीए बोर्ड की बैठक में जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत इन सीटों को निवास नीति को अधिक व्यवहारिक और क्रियान्वयन योग्य बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं। डीडीए ने झुग्गी पुनर्निवास नीति में व्यापक बदलाव को मंजूरी दी है। इन सुधारों ने झुग्गी वासियों को सम्मानजनक आवास का अधिकार मिलेगा और शहर में किफायती आवास और वाणिज्यिक स्थानों का विकास होगा। विधानसभा चुनावी मोड में आई प्रदेश भाजपा चुनाव की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। विशेष रणनीति के तहत हर मोर्चे पर आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए भाजपा ने कई कमेटियों का गठन किया है। सभी कमेटियां विधानसभा चुनाव तक रणनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को हर मोर्चे पर घेरेंगी। इन खबरों में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे आप भारतवर्ष 17 के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।